नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से गांव के ही दो लोगों ने एक व्यक्ति पर किया प्राणघातक हमला। तेज रफ्तार बस ने डंपर को मारी टक्कर, 5 यात्री हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। शिक्षकों ने प्राथमिक शिक्षकों के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 21वीं सदी के कौशल पर आधारित 3 दिवसीय शिक्षकों की कार्यशाला हुई आयोजित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम डवाली कला में पुरानी रंजिश को चलते घर आंगन में सो रहे 40 वर्षीय व्यक्ति पर रात के अंधेरे में गांव के ही 2 लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। परिजनों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम डवाली कला में पुरानी रंजिश के चलते घर के आंगन में सो रहे 40 वर्षीय व्यक्ति पर गांव के ही 2 युवकों ने कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें घायल के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। परिजनों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम डवाली कला निवासी फत्तू पिता नरसिंह की पुत्री 1 साल पहले गांव के ही गुच्छा और बोंदरा लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद फत्तू ने अपनी बेटी को दोनों के कब्जे से छुड़ा लिया था। तभी से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। पुरानी रंजिश के चलते गुच्छा और बोंदरा ने रात के अंधेरे में घर के बाहर सो रहे फत्तू पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में परिजन प्राथमिक उपचार के लिए नेपानगर स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन हालत ज्यादा नाजुक होने पर बुरहानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर घायल का उपचार चल रहा है। फिलहाल नेपानगर थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेपानगर थाना प्रभारी राजेंद्र इंगले ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही 2 लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर फत्तू को घायल कर दिया। गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये गुच्छा मारा और बोंदरा बात को लेके के बारे में काय से मारा इनको? कुल्हाड़ी से। ये एक डवाली कला नेपानगर का एक फत्तू सिंह करके है। तो रात में इसके ऊपर जो है कुछ पुरानी रंजिश रखने वाले कुछ 2 लोगों ने इसके ऊपर हमला किया है। इसको चोट वोट लगी है, एडमिट है, इसका इलाज चल रहा है। अभी इसकी जो चश्मदीद है उसके कथन के अनुसार जो भी बनेंगे। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे के शिकारपुरी थाने के पास डंपर में तेज रफ्तार से आ रही बस टकराने पर 5 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे के शिकारपुरी थाने के पास डंपर में तेज रफ्तार बस जा घुसी। टक्कर में 5 यात्री घायल हो गए, जिनको 100 डायल की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र निवासी सोनाली रघुनाथ, शांति ससांदे, आनंद बंशीराम, दिलीप चौधरी, आनंद गणेश सभी यात्री महाराष्ट्र के अकोला से महाराष्ट्र परिवहन की बस MH40AQ 6459 इंदौर जा रही थी। इसी दौरान शिकारपुरा थाने के पास आगे चल रहे डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते ही बस डंपर से टकरा गई और बस में बैठे यात्री सीट से टकराने से घायल हो गए। सभी के सिर में चोट आई है। घायल हालत में 100 डायल की मदद से 5 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार कर रही है। दरअसल इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। रोजाना सड़क दुर्घटना में 10 से अधिक लोग घायल हो रहे। सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना सामने आ रहा है। आज भी तेज गति से बस होने के कारण डंपर से टकरा गई, जिसमें 5 लोग घायल हुए। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल है। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अकोला से आके इंदौर जा रहे थे, तो हम ऐसे बैठे हुए बस थी, तो एकदम जाके सामने वाले बस वाले गाड़ी से टकरा गई थी। ये पूरा हम मलकापुर से बरमपुर जा रहे थे और बीच में वो ट्रक वाले ने ब्रेक मार दे और फिर पीछे हमारी बस थी, वो पीछे से उसको झड़प भी लग गई।
ये ट्रक आगे चल रहा था और बस पीछे चल रही थी। शायद किसी का ध्यान में, बस वाले का ध्यान नहीं था, तो बस उसमें टकरा गई है। तो ये सब यात्री लोग हैं सब, ये अपने शिकारपुर थाने के आसपास ही हुआ है। बुरहानपुर जिले के शिक्षकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्राथमिक शिक्षकों ने 10 साल बाद हो रही भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के शिक्षकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्राथमिक शिक्षकों के पदों की संख्या में वृद्धि की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। शिक्षकों का कहना है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा में 11 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, जो कि कोरोना महामारी के बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन 10 वर्ष के बाद प्राथमिक शिक्षकों के बड़ी मात्रा में पद रिक्त हुए, जिनको भरने के लिए 51,000 शिक्षकों की भर्ती के आदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार केवल 11,556 पदों के लिए ही भर्ती की बात कह रही है। बचे हुए पदों को भरने के लिए शिक्षक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश सरकार से पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज जिला कलेक्टर कार्यालय में भी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भर्ती की संख्या बढ़ाने की गुहार लगाई। सर जी, गत 12 वर्षों से हमारी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वह मतलब लॉन्ग टाइम के बाद में हुई है। लेकिन कैसा सर, कम पद होने की वजह से हमारे ज़्यादा नंबर होने के बाद में भी मतलब हमारी सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि कम से कम पदों में वृद्धि की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतने लंबे समय अंतराल के बाद में इतनी बड़ी भर्ती है, तो कम से कम उनमें युवाओं को रोजगार के एक अवसर मिलने चाहिए। देखो भैया, विगत कुछ दिनों पूर्व पीएबी द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया गया था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी प्रोसेस अब पूरी तरीके से रुक चुकी है। हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा के मुंह में जीरा इतने पद जो है बताए गए हैं, इसके मतलब ऑफिशियली किसी प्रकार के पद भी घोषित नहीं किए गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की युवाओं की बात सुने और कम से कम 51,000 पद देकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करें। बुरहानपुर के सुभाष स्कूल परिसर में 3 दिवसीय 21वीं सदी के कौशल पर आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रशिक्षण आयोजन हुआ। 36 शिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों ने जल बचाने सहित पेड़ों के महत्व पर अपने विचार रखे। बुरहानपुर के सुभाष स्कूल परिसर में 3 दिवसीय 21वीं सदी के कौशल पर आधारित सतत व व्यापक अधिगम मूल्यांकन में प्रशिक्षण आयोजित हुआ। 36 शिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों ने जल बचाने सहित पेड़ों के महत्व पर अपने विचार रखे। दरअसल स्कूलों में अब सिर्फ परीक्षा में अव्वल विद्यार्थियों से हार नहीं माना जाएगा। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर लेकिन विभिन्न कलाओं में माहिर छात्र छात्राओं को भी वही सम्मान मिलेगा। प्रत्येक विद्यार्थी की छिपी हुई कला को निखारा जाएगा। उनके हुनर में झलकती गहरी सोच विचार को बारीकी से परखेंगे। ऐसे प्रतिभाओं की पहचान के लिए 36 शिक्षकों को प्रशिक्षित कर पारखी के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्राचार्य प्रवीण हुसैन ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यशाला के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यार्थियों में छुपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए सुरीले विद्यार्थियों से स्वर प्रार्थना करेंगे। बजाने में माहिर छात्रों से वाद्य यंत्र बजवाएंगे। संचालन में अच्छा वक्ता बनाएंगे। भाषण, वाद विवाद, गायन वादन, नृत्य निबंध, कविता लेखन कराएंगे। तकनीकी में माहिर विद्यार्थी संबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये प्रशिक्षण है, मैं शॉर्ट में कहूँ तो CCL यानी सतत व्यापक अधिगम और मूल्यांकन, यानी साल भर किसी भी विद्यार्थी का कंटिन्यूस मूल्यांकन करना, उसको सिखाना और उसका मूल्यांकन करना। अब सिखाने में अभी तक हम ये कहते थे कि हम उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। मेन स्कूल की क्या चीज़ मानी जाती है बच्चे की कि वो कितने अच्छे नंबर ला रहा है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया परसेंटेज बना रहा है, तो सारे टीचर्स सभी लोग उसको बहुत बेस्ट स्टूडेंट मानते हैं। और आंतरिक मूल्यांकन भी हम उसी आधार पर करते हैं, अगर ये बहुत अच्छा बच्चा है इसको आंतरिक में भी ज़्यादा नंबर दे दीजिए। आंतरिक मीन्स उसकी लेखन कला, उसकी चित्रकला, उसकी जितनी भी विधाएं हैं उसको हम ज़्यादा नंबर देते थे। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है उसको हम कहते हैं तो गधा है, इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन क्या कोई भी बच्चा गधा हो सकता है?
प्रत्येक बच्चे में अपना टैलेंट है। किसी में पढ़ाई का ज़्यादा टैलेंट है, पढ़ने की ललक है, तो किसी में गाने की है, किसी में लिखने की है, किसी में भाषा मतलब भाषण देने की कला है, किसी में सुर बहुत अच्छे हैं। तो हमारी 21वीं सदी के जो कौशल हैं उसमें उसे बाहर निकालना है। बुरहानपुर जिले के ग्राम नावथा से किराना सामान लेने लाल पड़ाव पर गए 3 युवक किराना सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ दूरी पर पुलिया पर बाइक अनियंत्रित होने पर टकराने पर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। बुरहानपुर जिले के ग्राम नावथा से किराना सामान लेने लाल पड़ाव गए 3 युवक किराना सामान लेकर घर लौटते वक्त गांव से ही कुछ दूरी पर बाइक अनियंत्रित होने से पुलिया से टकराने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नावथा निवासी आकाश पिता राजेश और खरगोन निवासी दीपक और बबलू दोनों मामा के यहाँ शादी में नावथा आए हुए थे। शादी समारोह में किराना सामान लेने के लिए तीनों एक ही मोटरसाइकिल से लाल पड़ाव गाँव गए थे। वहां से किराना सामान लेकर लौटते वक्त गांव से कुछ ही दूरी पर पुलिया पर बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया के पिलर से टकरा गई, जिसमें तीनों बाइक से गिरने पर तीनों के सिर हाथ पैर में चोट आई। तीनों घायल बेहोशी की हालत में लहूलुहान रोड पर करीब आधे घंटे तक पड़े रहे, जिसके बाद राहगीरों ने तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। किराना का सामान लेंगे। कितने लोग थे ये? 3 जन। कैसी घटना हुई, फिर क्या हुआ? फिर ऑफिस लौटे, कहीं ज़्यादा स्पीड में थे ये गाड़ी, उनसे कटी नहीं, पिलर पे ठोक दिया। कितने लोग घायल हुए इसमें? 2 ज़्यादा घायल है। क्या नाम है इनके सबके? दीपक। बुरहानपुर जिले में 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो गई, लेकिन नौतपा के तीसरे ही दिन नेपानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गई और गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल गए। बुरहानपुर जिले में 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो गई, लेकिन नौतपा के तीसरे ही दिन नेपानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गई। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। ऐसा कहा जाता है कि जितनी गर्मी पूरे गर्मी के मौसम में नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा गर्मी इन 9 दिनों में होती है। लेकिन प्री मानसून की बारिश ने तपने के तीसरे ही दिन नौतपा की गर्मी उतार दी। नेपानगर क्षेत्र में दोपहर में झमाझम बारिश हो गई, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया और लोगों को गर्मी से निजात मिली। हालांकि ऐसा हर साल ही होता है कि नौतपा के 9 दिनों में बीच में पानी गिर जाता है, जिससे कहा जाता है कि नौतपा छू गए, अब गर्मी नहीं होगी। लेकिन इस साल तो दूसरे ही दिन मौसम ने ऐसी करवट बदली कि झमाझम बारिश ही शुरू हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया हो। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील रोड पर स्थित न्यायालय भवन परिसर में असामाजिक तत्वों ने कुर्सियों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें तोड़ दिया। न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को सुविधा के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने उन्हें तोड़ दिया, जिस कारण अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील रोड पर स्थित न्यायालय भवन परिसर में असामाजिक तत्वों ने कुर्सी को नुकसान पहुंचाया। शरारती तत्वों ने न्यायालय परिसर के मोटरसाइकिल स्टैंड के पास रखी कुर्सी को नुकसान पहुंचाते हुए तोड़कर उसके टुकड़े कर दिए। न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों की सुविधा को देखते बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों को वो भी राज नहीं आई और कुर्सी को तोड़कर तहस नहस कर दिया। इस घटना से न्यायालय की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे। आपको बता दें कि न्यायालय भवन के चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल है, फिर इस प्रकार की घटना होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से गांव के ही 2 लोगों ने एक व्यक्ति पर किया प्राणघातक हमला। तेज रफ्तार बस ने डंपर को मारी टक्कर, 5 यात्री हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। शिक्षकों ने प्राथमिक शिक्षकों के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 21वीं सदी के कौशल पर आधारित 3 दिवसीय शिक्षकों की कार्यशाला हुई आयोजित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।